हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोगों ने फाइनेंशियल मार्केट चैप्टर को बहुत अच्छे से कर लिया होगा। छोटा सा चैप्टर था और 4 से 5 ऐसे टॉपिक हैं जो आपको करने हैं, जो ही बोर्ड एग्जामिनेशन में आएंगे। इसके अलावा कुछ भी नहीं पूछा था। उन्हीं टॉपिक से रिलेटेड मैंने आपको सारे एमसीक्यू भी करा दिए। लाइव क्लास के अंदर जितने भी कीवर्ड्स थे, कोशिश करी क्लास में चीजों को लर्न कराने की, और आज की क्लास में मैं आपको इसके सारे के सारे इंपॉर्टेंट केस स्टडीज भी करा दूंगा। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। पहले रिक्वायरमेंट देखते हैं। आइडेंटिफाई एंड स्टेट द प्रोसेस, आपको बताना है प्रोसेस। ऑल्सो गिव 2 रीजन टू सुप्रिया व्हाई डीलिंग विद शेयर्स इन फिजिकल फॉर्म हैज बीन स्टॉप्ड। अच्छा, क्वेश्चन है क्या बेसिकली, सुप्रियाज ग्रैंडमदर हु वाज अनवेल कॉल्ड हर एंड गेव हर अ गिफ्ट पैकेट। सुप्रिया ओपन द पैकेट एंड सॉ मेनी क्रम्पल्ड शेयर सर्टिफिकेट। पेज भर भर के शेयर सर्टिफिकेट उस बंडल के अंदर पड़ा हुआ है, राइट। Her grandmother told her that they had been left behind her late grandmother, as no trading is now done in physical form. Supriya wants to know the process by adopting which she is in a position to deal with these certificates. भाई, पुराने जमाने के शेयर सर्टिफिकेट, पहले शेयर सर्टिफिकेट होते थे, कोई ऑनलाइन इंटरनेट का कुछ भी नहीं था, तो उस समय शेयर सर्टिफिकेट मिलते थे। इसकी दादी माँ ने या नानी माँ ने शेयर सर्टिफिकेट जो है इकट्ठा करके रख रखा है। अब वो सारे के सारे शेयर सर्टिफिकेट इन्होंने इस बच्ची को दे दिया। अब ये बच्ची कह रही है इस शेयर सर्टिफिकेट को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट कराने का प्रोसेस क्या है। तो ये क्या है, डी मटेरियलाइजेशन। इसका नाम है डी मटेरियलाइजेशन। और डीमटेरियलाइजेशन जो है वो क्यों होता है, क्योंकि फिजिकल सर्टिफिकेट को स्टॉप कर दिया गया। फिजिकल सर्टिफिकेट को स्टॉप करने की बहुत सारी रीजन है, जैसे चोरी हो जाती थी, ठीक है, चोरी हो गया। सबसे बड़ा रीजन तो यही है कि वो शेयर सर्टिफिकेट जो है वो फट गया, चोरी हो गया। और इसके बाद बहुत सारी दिक्कत थी, जैसे थेफ्ट हो गया, या फिर लॉस्ट हो गया, या कोई कोई फॉर्ज हो गया, किसी ने फर्जरी कर ली उसकी। तो ये सब रीजन होते थे जिसकी वजह से शेयर सर्टिफिकेट को देना बंद कर दिया है कंपनी ने। और अब सारी की सारी डीलिंग जो है वो ऑनलाइन की जाती है, फेक या फॉर्ज, अब सारा ऑनलाइन। तो ये शेयर सर्टिफिकेट जितने भी हैं ये कंपनी को दे देगी। कंपनी इसका डीमैट अकाउंट खोल के इसके अकाउंट में शेयर्स को डाल देगी। वो चलता रहेगा, वो कभी खत्म नहीं होगा। वो ऑनलाइन है ना, जैसे आपके बैंक में 100 रुपए पड़ा है तो वो फटेगा थोड़ी, गायब थोड़ी होगा, वो वैसे ही पड़ा रहेगा उसी तरीके से। सेकेंड, identify the steps in the trading procedure for buying and selling security which have been discussed in the above। देखो, जो ट्रेडिंग प्रोसीजर का स्टेप है जो ऊपर डिस्कस हुआ है वही बताना है, सारे नहीं बताने। और साथ में अगले 4 स्टेप बताने। राधिका गॉट 10 लाख रुपीज आफ्टर सेलिंग हर parental property which she had got as a gift from her grandmother. Her friend advised her to invest in security in stock market. Radhika was unaware of the procedure for the same. Her friend introduced her to a stock broker. उसको एक broker से मिलवाया who was registered with the National Stock Exchange. ठीक है, राधिका अप्रोच द ब्रोकर गाइडर हर टू ओपन डीमैट अकाउंट विद डिपॉजिटरी एज वेल एज बैंक अकाउंट। राधिका ओपन बैंक अकाउंट एंड डीमैट अकाउंट विद एक्सिस बैंक। तो ये सबसे पहले इन्होंने कौन सा काम किया, सिलेक्शन ऑफ अ ब्रोकर। पहला स्टेप जो है वो ब्रोकर को सिलेक्शन किया है, डिटेल नहीं करना, बस आपको बताना है, ठीक है। दूसरा, ओपन ट्रेडिंग बैंक एंड डीमैट अकाउंट, सारी चीजें जो है वो ओपन करी है। अभी इन्होंने आगे का कोई भी काम नहीं करा, बस डीमैट अकाउंट खुलवाया, यहीं तक है। तो ये ए का आंसर हो गया। अब उसके बाद के जो स्टेप्स हैं वो क्या होंगे, प्लेसिंग ऑर्डर प्लेस करना। ऑर्डर प्लेस करने के बाद क्या करा जाएगा, मैचिंग प्राइस मैच किया जाएगा। एग्जीक्यूशन ऑफ ऑर्डर ऑर्डर का एग्जीक्यूट किया जाएगा। फिर कॉन्ट्रैक्ट नोट। तो ये 4 बताने थे। नेक्स्ट 4 स्टेप, तो ये हो गया नेक्स्ट 4 स्टेप, लिख लो। और आपको बताना है, कोई एक्सप्लेनेशन करने की जरूरत नहीं है, बस आपको बताना है और कुछ नहीं। ओके, कॉन्ट्रैक्ट नोट। आई होप आपका सेकंड क्वेश्चन हो गया। इसी तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस चैप्टर के अंदर बहुत घुमाने का कोई स्कोप नहीं है केस स्टडीज के अंदर, सीधा सीधा ही क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। छोटे छोटे केस स्टडी मिलेंगे इसके अंदर। आइडेंटिफाई द मार्केट इन विच द कंपनी एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज आर बीइंग ट्रेडेड। एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी स्टॉक मार्केट के अंदर ट्रेड किया जाता है, यानी कि सेकेंडरी मार्केट के अंदर, स्टॉक एक्सचेंज बोलते हैं, ठीक है, स्टॉक एक्सचेंज।
सेकेंडरी मार्केट, बेसिकली सेकेंडरी मार्केट, जहां पे एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज को बेचा जाता है। फर्स्ट हैंड सिक्योरिटीज को प्राइमरी मार्केट में बेचा जाता है। नेम द मार्केट थ्रू विच द कंपनी वांट टू रेज द कैपिटल ऑफ 200 करोड़ फॉर इट्स न्यू बिजनेस। उनका नया बिजनेस है, उसके लिए 200 करोड़ रुपए कैसे अरेज करेंगे, और बाद में डिफरेंस बताना है ए और बी में। पढ़ते हैं क्या। हितेश लिमिटेड इज अ वेल नोन कंपनी इन सीमेंट इंडस्ट्री सिंस 1999। द कंपनी हैज एन ऑथराइज्ड कैपिटल ऑफ 100 करोड़ एंड इज लिस्टेड विद अ रेप्यूटेड स्टॉक एक्सचेंज। से वो कंपनी लिस्टेड भी है। द वैल्यू ऑफ इट्स शेयर्स इज इंक्रीजिंग डे बाई डे ड्यू टू इंक्रीज इन डिमांड फॉर सीमेंट। तो जो शेयर्स की वैल्यू है ना, वो डे बाई डे बढ़ती जा रही है क्योंकि सीमेंट की डिमांड बढ़ रही है। नाउ द कंपनी वांट्स टू एंटर इन कार मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। कंपनी कार मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में एंट्री ले रही है। फॉर दिस इट रिक्वायर 200 करोड़। उसके लिए 200 करोड़ की जरूरत है। द फाइनेंस मैनेजर ऑफ द कंपनी डिसाइड टू रेज द कैपिटल बाय द पब्लिक इशू। तो जो पब्लिक इशू कर रही है, तो यहाँ पे आइडेंटिफाई द मार्केट विच कंपनी एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज स्टॉक एक्सचेंज में जाएगा, और नेम द मार्केट थ्रू विच कंपनी वांट्स टू रेज कैपिटल ऑफ 200 करोड़ फॉर इट्स न्यू बिजनेस। तो देखो पब्लिक इशू के थ्रू वो कर रही है, तो आपको बताना नेम द मार्केट थ्रू विच द कंपनी वांट्स टू रेज कैपिटल। तो ये मार्केट कौन सी है, प्राइमरी मार्केट है, सेकेंडरी मार्केट है। एक बार पढ़ते हैं। 100 करोड़ एंड इज लिस्टेड विद रेप्यूटेड स्टॉक एक्सचेंज। द वैल्यू ऑफ इट्स शेयर इज इंक्रीजिंग डे बाय डे ड्यू टू इंक्रीज इन डिमांड ऑफ सीमेंट। नाउ द कंपनी वांट्स टू एंटर इन अ कार मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। फॉर दिस इट रिक्वायर 200 करोड़ रुपए। द फाइनेंस मैनेजर ऑफ अ कंपनी डिसाइड टू रेज द कैपिटल बाय इशू पब्लिक इशू। देखो जो ये पब्लिक इशू है ना, ये प्राइमरी मार्केट का मेथड ऑफ फ्लोटेशन है, ध्यान रखना। एक्चुअली क्या है ना, कोई पुराने पेपर का क्वेश्चन है ये। प्राइमरी मार्केट के अंदर ना बहुत सारे मेथड्स होते हैं शेयर्स को इशू करने का, उसमें से एक इशू है पब्लिक इशू। तो ये हो गया प्राइमरी मार्केट, और ये हो गया आपका स्टॉक एक्सचेंज सेकेंडरी मार्केट, जहां पे एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज को बेचा जाता है। और आपको दोनों का डिफरेंस बताना है, प्राइमरी मार्केट का और सेकेंडरी मार्केट का। तो प्राइमरी मार्केट में जो स्टॉक का प्राइस है वो कंपनी खुद डिसाइड करती है। सेकेंडरी मार्केट में स्टॉक का प्राइस डिमांड सप्लाई फैक्टर पे डिसाइड किया जाता है। प्राइमरी में मैनेजमेंट डिसाइड करती है। प्राइमरी कोई ज्योग्राफिकल लोकेशन नहीं है, सेकेंडरी का ज्योग्राफिकल लोकेशन है। प्राइमरी में न्यू सिक्योरिटीज को बेचा जाता है, और सेकेंडरी में सेकेंड हैंड सिक्योरिटीज को बेचा जाता है। प्राइमरी मार्केट में डायरेक्ट कैपिटल फॉर्मेशन होता है, सेकेंडरी मार्केट में इनडायरेक्ट कैपिटल फॉर्मेशन होता है। तो ऐसे आपको 4-5 पॉइंट जितने भी हैं वो आपको डिफरेंस लिखने हैं। यानी 2 पॉइंट, मैंने बहुत सारे बता दिया, आपको सिर्फ 2 पॉइंट के अंदर डिफरेंस लिखना है। क्वेश्चन 4 पे आते हैं। स्टॉक एक्सचेंज एक्ट एज अ रेगुलेटर। अच्छा, क्वेश्चन पूछा क्या है, क्वेश्चन पूछ रहा है वेरियस फंक्शंस परफॉर्म बाय द स्टॉक एक्सचेंज आर डिस्कस इन द अबव पैराग्राफ। स्टॉक एक्सचेंज के फंक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसके अंदर कई सारे स्टॉक एक्सचेंज के फंक्शन दे रखे हैं। बाई कोटिंग लाइन, लाइन को कोट करके आपको बताना है स्टेट एनी 4 फंक्शन। आप शॉर्ट में एक एक लाइन में लिख देना, डिटेल में नहीं लिखना, एक्सप्लेन करने के लिए नहीं बोला, बट एक लाइन में जरूर लिखना कौन कौन से फंक्शंस ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, तो हेडिंग डालते हैं फंक्शंस ऑफ स्टॉक एक्सचेंज, फंक्शंस ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, गिवन इन द अबव केस, गिवन इन द अबव केस। तो सबसे पहला जो है फंक्शन क्या है, पढ़ते हैं। स्टॉक एक्सचेंज एक्ट एज अ रेगुलेटर ऑफ सिक्योरिटी मार्केट। इट इज अ कंटिन्यूअस मार्केट वेयर सिक्योरिटीज आर बॉट एंड सोल्ड। इट गिव्स इन्वेस्टर टू चांस ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट। यहां से लेकर यहां तक लाइन कोट कर देना, यहां से लेकर यहां तक। इट प्रोवाइड्स लिक्विडिटी and marketability of existing securities, for existing securities। तो भैया ये जो स्टॉक एक्सचेंज है ना, ये लिक्विडिटी और मार्केटेबिलिटी प्रोवाइड कराता है एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज को। और लाइन जो है इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देना आप, एक लाइन के अंदर या 2 लाइन के अंदर मैक्स टू मैक्स, और लाइन कोट कर देना इट गिव्स से लेकर री इन्वेस्ट तक, री इन्वेस्ट तक। ठीक है, तो ये आपको लिक्विडिटी और मार्केटेबिलिटी प्रोवाइड कराता है एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज के लिए, लिक्विडिटी और मार्केटेबिलिटी प्रोवाइड कराता है। सेकंड पॉइंट, थ्रू द प्रोसेस ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट री इन्वेस्टमेंट सेविंग्स गेट चैनलाइज्ड इनटू मोस्ट प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट। यहां से लेकर यहां तक इट कंट्रीब्यूट्स इकोनॉमिक ग्रोथ। यही सेम लाइन एनसीईआरटी के अंदर लिखी है, आप एनसीईआरटी को खोलो, देखो एग्जैक्टली सेम लाइन। इट कंट्रीब्यूट्स इकोनॉमिक ग्रोथ, इट कंट्रीब्यूट्स इकोनॉमिक ग्रोथ। भाई इन्वेस्टमेंट और री इन्वेस्टमेंट जब होगा ना,
तो इकोनॉमी ग्रो करेगी, तो इकोनॉमी इट कंट्रीब्यूट्स इकोनॉमिक ग्रोथ, यहां से लेकर यहां थ्रू से लेकर रेवेन्यू तक। टू इंश्योर दैट द investing public gets safe and fair deal in market, the membership of stock exchange is well regulated and deals are well defined according to the legal framework। यहां से लेकर यहां तक सेफ्टी ऑफ ट्रांजैक्शंस एक पॉइंट है, इसके अंदर एक फंक्शन है सेफ्टी ऑफ ट्रांजैक्शंस, तो जितने भी ट्रांजैक्शंस है वो सेफ है, तो आप ये पॉइंट लिख सकते हो सेफ्टी टू देयर इन्वेस्टमेंट यानी सेफ्टी ऑफ देयर ट्रांजैक्शन। इट ऑल्सो इंश्योर दैट यहां पे ना ये लोग क्या कर रहे हैं, वाइडर ओनरशिप दे रहे हैं, रेगुलेटिंग न्यू इश्यूज, बेटर ट्रेडिंग प्रैक्टिसेस एंड टेकिंग इफेक्टिव स्टेप्स इन एजुकेटिंग द पब्लिक अबाउट इन्वेस्टमेंट। इट से लेकर यहां तक स्प्रेडिंग इक्विटी कल्ट होगा, मतलब कि जो एजुकेट कर रहे हैं लोगों को, इसका आंसर होगा स्प्रेडिंग इक्विटी कल्ट। तो आपको मैंने पूरा का पूरा लाइन बता दिया कहां से कहां तक आपको लेके चलना है, साथ में आपको इसको एक एक दो लाइन में एक्सप्लेन करके जो लाइन कोट करनी है वो बहुत जरूरी है, उसी लाइन से आपको पता चला है तो आप यहां पे लिख लेना। ठीक है, हो गया क्वेश्चन 8 डन। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 डन हो गया। नेक्स्ट 5 पे आते हैं। आइडेंटिफाई द रेगुलेटरी बॉडी विच हैज बीन हाईलाइटेड अबव। It was established by the government of India in 1988 as an interim administrative body to promote orderly and healthy growth of the security market। Security market की growth के लिए इसको बनाया गया for investor protection, investor को protect करने के लिए एक ही body क्लास SEBI, Securities Exchange and Board of India। ठीक है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया 1992 में थ्रू एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। तो भाई कौन सी बॉडी है वो बॉडी जो है वो है सेबी। स्टेट द 3 ऑब्जेक्टिव ऑफ सेबी। सेबी के जो ऑब्जेक्टिव है वो कौन कौन से ऑब्जेक्टिव है, इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना, ठीक है, कोड एंड कंडक्ट बनाना इंटरमीडियरीज के लिए, और इन्वेस्टमेंट सेफ रहे लोगों का, कोई ऐसी एक्टिविटी ना हो, कोई माल प्रैक्टिसेस ना हो, इस बात का वो ध्यान रखता है, इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्ट करता है। एनी 3 आपको लिखने हैं। अगला है state in 2 function that performed by the development of the security market by the regulatory body identify। state 2 functions that are performed for the development। तो आपको development functions लिखने हैं, development functions। तो सेबी मेड अंडरराइटर्स ऑप्शनल, अंडरराइटिंग को सेबी ने ऑप्शनल बनाया। सेबी प्रमोट ऑनलाइन ट्रेडिंग, ऑनलाइन ट्रेडिंग को सेबी प्रमोट करता है। डेवलपमेंट में सेबी जितने भी कोड ऑफ कंडक्ट है वो बनाता है, ब्रोकर्स, सब ब्रोकर, स्टॉक ब्रोकर, म्यूचुअल फंड ब्रोकर, सबके लिए। तो आपको कोई भी 2 फंक्शन लिख देना है डेवलपमेंट फंक्शन के। 3 फंक्शन होते हैं, प्रोडक्टिव, डेवलपमेंट, रेगुलेटरी। डेवलपमेंट के आपको एनी 2 फंक्शंस लिखने हैं। ठीक है, नेक्स्ट हो गया आइडेंटिफाई द फंक्शन एंड टाइप परफॉर्म बाय सेबी इन द अबव केस। तो कौन सा फंक्शन है, उसका कौन सा टाइप है जो सेबी परफॉर्म कर रहा है। चलो बताओ जरा, 6 क्वेश्चन आप पढ़ो अपने आप और बताओ जरा कौन सा फंक्शन है, कौन सा टाइप है। ABC Limited issue prospectus for the subscription of its shares 500 crore in 2008. The issue was oversubscribed by 20 times। 220 गुना जो है वो बढ़ गया। कंपनी इशू शेयर्स टू ऑल द एप्लीकेंट्स ऑन प्रोराटा बेसिस। लेटर सेबी इंस्पेक्टेड दैट प्रोस्पेक्टस फाउंड सम मिसलीडिंग स्टेटमेंट अबाउट द मैनेजमेंट ऑफ कंपनी। कंपनी की गलत स्टेटमेंट दिया है तभी लोग इतना अप्लाई कर रहे हैं। सेबी इंपोज अ पेनल्टी ऑफ 5 करोड़ रुपए एंड बैन इट्स 3 एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर फॉर डीलिंग इन सिक्योरिटी मार्केट फॉर 3 years। आइडेंटिफाई द फंक्शन एंड इट्स टाइप परफॉर्म बाय सेबी इन द अबव। तो देखो यार, जब आपको एक मिसलीडिंग स्टेटमेंट यहां पे मिला है, तो मिसलीडिंग स्टेटमेंट आप पाया गया है, तो ये किसके अंदर आता है, प्रोटेक्टिव फंक्शन के अंदर। ये आता है प्रोटेक्टिव फंक्शन। सेबी प्रोहिबिट्स fraudulent activities इन स्टॉक मार्केट। तो स्टॉक मार्केट में जो फ्रॉडलेंट एक्टिविटीज है ना, सेबी उन फ्रॉडलेंट एक्टिविटीज को रोकता है। ये इसका फंक्शन और किसके अंदर आता है, ये आता है प्रोटेक्टिव फंक्शन के अंदर। तो प्रोहिबिशन ऑफ फ्रॉडलेंट एक्टिविटी और माल प्रैक्टिसेस को सेबी क्या करता है, रोकता है। ये टाइप हो गया और ये हो गया टाइप हो गया और ये हो गया फंक्शन। तो ये प्रोटेक्टिव फंक्शन के अंदर आता है। ठीक है, तो फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज को रोकता है सेबी। 7 One of the function of Security Exchange Board of India, promotion of fair practices and code of conduct in security market। बताओ, promotion of fair practices and code of conduct in securities market, तो ये
किस फंक्शन के अंदर आता है? तो ये आता है प्रोटेक्टिव फंक्शन के अंदर। और प्रोटेक्टिव फंक्शन के ही अंदर के दो और एलिमेंट आपको लिखने, दो कैटेगरी। इट प्रोहिबिट्स इनसाइडर ट्रेडिंग, इट प्रोहिबिट्स इनसाइडर ट्रेडिंग, इनसाइडर ट्रेडिंग, ट्रेडिंग। इट चेक्स प्राइस रिगिंग, रिगिंग, इट चेक प्राइस रिगिंग। ठीक है, तो ये दो पॉइंट। इसके अलावा भी आपको कोई और लगता है तो आप और भी लिख सकते हो। ठीक है, जो आपको ठीक लगे आप वो पॉइंट लिख सकते हो। नेक्स्ट, नेम द कॉन्सेप्ट विच सेपरेट द ओनरशिप एंड कंट्रोल ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। ओनरशिप और कंट्रोल को सेपरेट करता है वो कौन सा कॉन्सेप्ट है? नेम द बॉडी सेटअप बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू कॉन्ट्रैक्ट द स्टॉक एक्सचेंज, to contract the India to contract the stock exchange. State the objective, that is regulatory body, objective of that regulatory body। देखो गवर्नमेंट ने तो सेबी को ही सेटअप किया था, सेबी को ही सेटअप किया है सरकार ने, दूसरे का आंसर सेबी है। और सेबी का ऑब्जेक्टिव वही है, इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना, कोड ऑफ कंडक्ट बनाना ब्रोकर, स्टॉक ब्रोकर के लिए, और फ्रॉडलेंट एक्टिविटीज को रोकना, यही है सेबी को बनाने का जो मेन ऑब्जेक्टिव है। अब आपको ये भी लिखना है कि कॉन्सेप्ट कौन सा है यहाँ पे। फ्यू इयर्स एगो देयर वर मेनी माल प्रैक्टिसेस, unfair trade practices, fraud and scams were taking place in stock exchange. All these affected investors' confidence, faith and trust in stock exchange. The government of India decided to set up a separate body for the purpose, who was given control of stock exchange। ठीक है, सेबी सेटअप बॉडी ऑफ इंडिया टू कॉन्ट्रैक्ट, नहीं कंट्रोल होगा शायद, ये गलत टाइप हो गया है, कंट्रोल दी स्टॉक एक्सचेंज है। ठीक है, तो बताना कि नेम द कॉन्सेप्ट विच सेपरेट द ओनरशिप एंड कंट्रोल। ओनरशिप और कंट्रोल के लिए ना एक आपने पढ़ा था डीम्यूचुअलाइजेशन, तो ये कौन सा स्टेप है? डीम्यूचुअलाइजेशन। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा आपका? डीम्यूचुअलाइजेशन। डन, तो 8th क्वेश्चन हमारा डन हो गया यहाँ पे। इसके साथ हमने सारे के सारे क्वेश्चंस कर लिए, तो आप प्लीज इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ लेना। जो ट्रेडिंग प्रोसीजर है, प्राइमरी सेकेंडरी मार्केट का जो डिफरेंस है, सेबी के फंक्शंस, सेबी के ऑब्जेक्टिव, दैट इज मस्ट। इतना आप अच्छे से करके जाना। और फाइनेंशियल मार्केट क्या है, उसका फंक्शन क्या है वो भी देख लेना। और स्टॉक एक्सचेंज का सबसे इंपॉर्टेंट स्टॉक एक्सचेंज के फंक्शन है। इतना ही है, बस इतना करके जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। आई होप आप यहाँ तक पढ़ के जरूर आओगे। कोई डाउट, कोई दिक्कत परेशानी होगी कमेंट्स में मेंशन करना।